जगन्नाथ समस्त मोर प्रणाम मुनियर का पुणी वेलकम करछि ओडिसा रा सबटु प्रिय यूट्यूब चैनल जार ना होछि प्रियंवदा ट्यूटोरियल्स। तो पिला माने आज जेमती हमें एमसीक्यू थ्योरी सेशन गोटे बैटरी चलछि आ गोटे बैटरी हमर कोन चलछि एमसीक्यू सेशन। तो थ्योरी सेशन ने हमें डे 6 पर्यंत कंप्लीट करथिले। काली जेमती कि हमें अवार्ड्स एंड एसोसिएटेड फील्ड पढितले। तो एमसीक्यू सेशन भी हमर गोटे साइट रे चलछि जोथरे कि हमें डिस्कशन करूछि एडी हमर स्पेशली वाईएसएफ कांस्टेबल पे एडा डिस्कशन होछि। बाकी जो पिला माने भी देखि परिबो एमती किछ नै कि केवल वाईएसएफ पई। तो ये रहिला हमर डे नंबर 6 जोडे कि आज हमें डिस्कशन करबा। आ ए डे नंबर 6 रे आज हमें कोन पढिबा टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कशन करबा जेमती कि हमें डेली बेसिस रे करूथिले। आ ए टॉप 20 क्वेश्चन हमर कोन रहइबा हमर रहइबो पॉलिटी। आगो क्लास रे जेमती कि हमें पढिथिले हिस्ट्री थिला तमर कोन थिला स्टैटिक जीके थिला आ तमर ज्योग्राफी थिला। आज रो क्लास रे पॉलिटी रो 5टा क्वेश्चन तापरे रहइबो इकोनॉमिक्स रो 5टा क्वेश्चन तापरे रहइबो करंट अफेयर रो 5टा क्वेश्चन आ तमर कोन रहिला आ गोटे जिंस रहइबो साइंस रो 5टा क्वेश्चन। तो टोटल हमर 20टा क्वेश्चन आज हमें डिस्कशन करबा जोटा कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर और साइंस रो। तो सीरियली मु 5-5टा क्वेश्चन नै कि जाईची। आशा करछि ए सेशनटा तुम मानको पई बहुत ही बेनिफिशियल थिबो। जदि वीडियो भल लागिबो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक गोटे कर देबो शेयर कर देबो पिला मानको भितरे हैला। तो स्टार्ट करबा पूर्व देखो पिला माने जेमति कि हमर रहिला ओएसपी आईआरबी रे तुम माने जानिथिबो कि 100 प्लस सिलेक्शन तुमको कोन देछि प्रियंवदा ट्यूटोरियल्स देइती जोटा कि जॉइनिंग भी बहुत जल्दी होबा पई जाउछि। पिला माने समस्त हमर सिलेक्शन हेइचंदी जो माने कि ऑनलाइन यूट्यूब ऑफलाइन ए सब मीडियम रे आम सहित जोड़ी हेकि थिले। तो तुम माने भी जदी एमती ही तांको बलिया जॉब पाइबा पई जाउछो तो बेसिक रु तुम मानको पढिबा पई पड़िबो। आ बेसिक रु पढिबा पई तुमको कोन करिबा पई पड़िबो ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर रे बा ऑनलाइन क्लासेस किबा ऑफलाइन सेंटर रे तुमको जॉइन करिबा पई पड़िबो। तो ऑफलाइन रे रिसेंटली तुम माने जेमती कि जानिथिबो कि हमरो बणई को छाड़ी कि बणई जोटे कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे आसे सेमती आउ गोटे सेंटर हमरो कोडी खोलाइछि तमरो नियरेस्ट सेंटर बा नियरेस्ट सिटी जोटा को हमें कहि परिबा जटनी जोटा कि भुवनेश्वर पाखरे अछि हमरो कोठी रे आसीबो खोरदा डिस्ट्रिक्ट रे आसीबो। तो खोरदा डिस्ट्रिक्ट रे हमरो गोटे नुवा सेंटर ओपनिंग कराइछि जोथरे कि एबे हमरो सैनिक बैच रो क्लास जनरल बैच रो क्लास प्रैक्टिस क्लास तीनटा हमरो बैच चलीछि। जो मानको एई सब क्लास को जॉइन करिवार अछि किबा जटनी जिवार अछि से माने कोन करि परिबो से माने कांटेक्ट नंबर दिया हिछि तळे तमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कि कॉल करि परिबो। आउ ताकू छाडी कि हमर आउ गोटे सेंटर अछि कोडी बणई रे। तो बणई रे मु पढेबी मु तो जटनी को जाउनी बणई रे हमर आउ फैकल्टी माने भी रहउचंदी एंदी उड़िया रे सीमा मैम चंदन सर मु जीके रे आउ जने सर तो हम माने सब बणई रे पढौछु। तो बणई सेंटर जोटा कि सुंदरगढ़ रे अछि राउरकेला पाखरे जो माने बणई को आसीबा पई चाहउछ जो मानको सिटी पाखरे अछि डिस्ट्रिक्ट पाखरे अछि तो से माने बणई सेंटर को भी आसी परिबो। तो तुम मानको पाखरे दीटा ऑप्शन अवेलेबल अछि जटनी गोटे आ बणई गोटे जो मानकर जो सेंटरटा पाखरे अछि से माने सेही सेंटर रे जाई कि जॉइन करि परिबो। ये तो थिला ऑफलाइन क्लासेस। तो देखो जीवा आकु बाकी सब किछि हमें पर डिस्कशन करिबा। प्रथम क्वेश्चन हमर कोन दिया हिछि फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट जहा को हमें संसद बोली कहिताउ कोन कहिताउ पार्लियामेंट को हमें संसद बोली कहिताउ। तो प्रथम पॉलिटी रो क्वेश्चन दिया हिछि फॉर्मेशन माने गठन ऑफ पार्लियामेंट माने संसद इज कंप्लीटेड बाय ता माने कहिछि कि एडी पार्लियामेंट कहा कहा को नै कि गठित होईछि। तो तमे जानिथिबो देखो एडी हमर चित्र रे दिया हिछि पार्लियामेंट ये ला इंडियन पार्लियामेंट रो चित्र। तो इंडियन पार्लियामेंट हमर कहा कहा को नै कि गठित अछि देखो एडी दिया हिछि ओनली हाउस ऑफ द पीपल। देखो एडी गोटे टर्म आछि हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल माने कोन हाउस ऑफ द पीपल माने होछि लोकसभा ता माने कोन लोकसभा। तापरे आउ गोटे टर्म देइछि देखो एडी दिया आइछि हमरो काउंसिल ऑफ द स्टेट माने कोन राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट माने होछि राज्यसभा। तमे जानिथबो इंडियन पार्लियामेंट जो रहिला हमरो इंडियन गवर्नमेंट को टाइप रो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमरो जो इंडियन गवर्नमेंट भारत रो गवर्नमेंट रे हमरो को शासन चले प्रेसिडेंशियल मोनार्कियल ना पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ता माने हमरो गवर्नमेंट रो हेड किए पार्लियामेंट ही हमर जति कि लॉ हैला बिल हैला एही सब को पास करे इनिशिएट करे। तो लॉ मेकिंग बॉडी होची हमर किए ये होची हमर लॉ मेकिंग बॉडी। हमर कंट्री रे जति कि भी लॉ रूल रेगुलेशन अछि सब को किए रेगुलेट करते है पार्लियामेंट रेगुलेट करते है। तो पार्लियामेंट हमर को टाइप रो बाइकैमराल माने कोन दुईटा घर अछि पार्लियामेंट रे कोन कोन दुईटा घर बाइकैमराल माने द्वि सदनीय। तो दुईटा घर रे गोटे आसीबो काउंसिल ऑफ स्टेट जाको हमें राज्यसभा बोली कहिताउ आउटे आसीबो हाउस ऑफ द पीपल माने हमें लोकसभा बोली कहिताउ। तो देखो ओनली हाउस ऑफ द पीपल देछि ता माने एटा भूल हबो। नेक्स्ट देछि हाउस ऑफ द पीपल एंड प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर रो रोल ही नहीं, तो ये ऑप्शन भूल अछि। नेक्स्ट दिया है हाउस ऑफ द पीपल माने लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट माने राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, एटी प्राइम मिनिस्टर भी हबो नहीं। तो देखो मु कहली कि पार्लियामेंट हमर दुई सदन विशिष्ट कोन कोन लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कहा जाए हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा को हमर कोन कहा जाए, राज्यसभा को कहा जाए काउंसिल ऑफ द स्टेट। ये ला राज्यसभा ये ला लोकसभा। तो ताकू छाड़ी कि आउ जणे की अछंती सी होचंती हमर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो एई तीन जण को नै कि लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट यही तीन जन को नहीं कि आमर कौन बढ़ाई आमर पार्लियामेंट गठित होईची। तो मन रखिथबो पार्लियामेंट रे केतेटा बॉडी अछि, तो तीनटा बॉडी लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। किंतु केतेटा हाउस अछि जदि मु कहबी दीटा हाउस अछि लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा पार्लियामेंट पई आर्टिकल केते अछि, पॉलिटी पढिबा माने आर्टिकल इंपोर्टेंट। पार्लियामेंट पई आर्टिकल हमर कोन मेंशन अछि, आर्टिकल अछि हमर 79। नेक्स्ट आसीबो राज्यसभा पई आर्टिकल अछि आर्टिकल नंबर 80 आ लोकसभा पई आर्टिकल अछि आर्टिकल नंबर 81। तो मन रखिथबो सीरियली 79 80 आ 81। आ प्रेसिडेंट पई आर्टिकल केते, प्रेसिडेंट पे आर्टिकल होची 52 रु 62 पर्यंत। एई 10टा आर्टिकल कहा पई अछि, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को पई अछि। आ गोटे जिनस मन रखिबो पार्लियामेंट हमर रूल रेगुलेशन सब करे, रूल सबुठु लॉ रो सबुठु बड़ बॉडी आ पार्लियामेंट रे एई सब अछि। तो पार्लियामेंट रे जो प्रेसिडेंट रहिले पार्लियामेंट रो सीए हमर जड़े मेंबर, किंतु मेंबर कहार नुहे ना लोकसभा रो मेंबर ना राज्यसभा रो मेंबर। प्रेसिडेंट होचंती पार्लियामेंट को हमरो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट को नहीं गठित, किंतु प्रेसिडेंट ना लोकसभा रो मेंबर थांती ना राज्यसभा रो मेंबर थांती। सी एई भितरु कोउ दीटा हाउस रो काहारो भी सी मेंबर न थांती। एइटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मने रखिबो। तो ये हमर सब जिंस थिला काहा विषय रे, पार्लियामेंट विषय रे। आ एठी देखो लोकसभा राज्यसभा दिया आइची। राज्यसभा रे 250 जन मेंबर थांती, जो भितरु की 12 जन को राष्ट्रपति मनोनीत करंती। आउ तमर जो रहिले 238 जन से माने राज्य आउ केंद्र शासित अंचल रु थांती। नेक्स्ट आसीबो जो एडी 552 जन मेंबर रहिले लोकसभा रे, सेई भितरु 2 जन एंग्लो इंडियन जो माने कि आगुरु थिले आउ तमर जो मान को राष्ट्रपति मनोनीत करंती। आ बाकी हमर रहिले 500 जो 32 जन रहिले, सॉरी 550 जन जो रहिले से माने कोन रहिले, से माने स्टेट आउ यूनियन टेरिटरी रु रिप्रेजेंट करंती। तो ये जो हाउस ऑफ द पीपल एमान को डायरेक्टली की अपॉइंट करंती, पीपल माने डायरेक्टली पीपल माने हमरो इलेक्ट करंती, तांको इलेक्शन द्वारा जितांती। आउ जो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा रहिला एमाने होचंती कोन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कहारो, स्टेट आउ यूनियन टेरिटरी रो, राज्य रो आउ यूनियन टेरिटरी रो एमाने होचंती कोन रिप्रेजेंटेटिव। एति बुझियला। तो ये थिला टोटल हमरो पार्लियामेंट विषय रे। आकु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आइची व्हाट शुड बी द इंटरवल। इंटरवल माने कोन कि तुम गोटे मुवी देखा जाऊच मझे जो ब्रेक हुए ताकू इंटरमिशन बा इंटरवल बोली कहा जाए। तो इंटरवल माने विरति, गैप जोटा थाए है। तो दिया है व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रे हमर कोन हुए सेशंस हुए। सेशन माने हला अधिवेशन, कौन हुए अधिवेशन हुए। तो ये जो अधिवेशन रहिला एई अधिवेशन गुरा हमर कोन थाए, 3 प्रकार थाए, 3टा टाइप रो हमर अधिवेशन बा सेशन हुए। पार्लियामेंट रे 3 टाइप ऑफ सेशन हुए, जार की ट्रिक आमे ट्रिक लिखि परिबा। तुम जानथिबो गोटे कार अछि BMW, से कार रो ना कोन BMW। मु एडी बड़ बड़ लेटर एडी लिखि देउची BMW। तो प्रथमे आसीबो बजेट, प्रथम सेशन ना कोन बजेट सेशन। तापरे आसीबो M4 आसीबो मॉनसून सेशन। नेक्स्ट W4 आसीबो विंटर सेशन। तो BMW 3टा हमर ये ला गोटे कार रो ना। तो हमर पार्लियामेंट रे मैक्सिमम केतेटा सेशन हुए, पार्लियामेंट रे हमर 3टा सेशन हुए, बजेट मॉनसून आ विंटर। बजेट सेशन रो टाइम पीरियड केते थाए, ये हमर फेब्रुआरी मास रु स्टार्ट है कि मे मास पर्यंत चले हैला। नेक्स्ट आसीबो मॉनसून सेशन, ये हमर जुलाई रु स्टार्ट है कि हमर सेप्टेम्बर रे एंड हेते, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर। आ ये जो रहिला विंटर सेशन, ये हमर नवेम्बर रु डिसेम्बर पर्यंत चली थाए, 2 मास। तो मने रखितबो ये रहला 3टा सेशंस जोटा कि 3टा अधिवेशन हमर पार्लियामेंट रे हुए।
नुहे। तो यही जो सेशन रहा कहला कन्जिक्यूटिव सेशन माने जो लगातार सेशन जमती कि बजेट आ मॉनसून लगातार, मॉनसून आ विंटर लगातार, विंटर आ बजेट लगातार। तो ये लगातार सेशन दीटा भितर मैक्सिमम गैप केते रहिबा दरकार। तो मैक्सिमम गैप केते रहिबा दरकार 6 मास 6 मंथ रो गैप रहिबा दरकार। तमे पॉलिटी देखियो मैक्सिमम टाइम जेते क्वेश्चन आसे जेंति ऑर्डिनेंस रो टाइम केते, तमरो प्रेसिडेंट रूल हैला, तमरो एब्सेंट जोडी जोडे मेंबर रहिला किंबा इंटरवल रहिला, सबुरो टाइम पीरियड केते थाए 6 मास। प्रेसिडेंट को डेथ हे गला तो केते टाइम भितर इलेक्शन हो 6 मास, सबुरो टाइम लिमिट थाए 6 मास। तो ये रहिला 6 मंथ। आ एठी कहछि कन्जिक्यूटिव सेशन। अच्छा तुमे जानिछो कि वर्ष रे केते मास अछि? 12 मास अछि। 12टा मास भितरु जदि आमे कहबा कि एटा फेब्रुआरी रु मे भितर, सपोज हमर मार्च रे हैला, सपोज मार्च किंबा फेब्रुआरी रे हैला, आउ गोटे हमर केबे होबो मॉनसून सेशन सेप्टेम्बर आडे। तो एई दिटा सेप्टेम्बर अक्टोबर आडे हैला। तो एई दिटा भितरे मिनिमम गैप केते रहिबा कथा? 6 मास रहिबा कथा। एई जिंसटा सीए कहिछि। तो एई दिटा कन्जिक्यूटिव सेशन भितरे केते गैप रहिबो? 6 मास रो रहिबो। गोटे वर्ष रे मैक्सिमम केतेटा हेई परिबो? एई तीनटा सेशन भितरु वर्ष रे मैक्सिमम एटलिस्ट मैक्सिमम नुहे, एटलिस्ट हमर वर्ष रे केतेटा सेशन होबा दरकार? एटलिस्ट हमर दुईटा सेशन होबा दरकार। ए जो तीनटा सेशन रु एटलिस्ट दीटा होबा दरकार। जो दीटा हले भी कोन बेना ता भितरे गैप केते रहिबो? 6 मास रो रहिबो। गैप भितरे प्रेसिडेंट आसी कि तांकु समन करि थांती। तो एटा को मने रखिबो, ई थिला सेशन। आ ए इंटरवल को हमर रिलैक्सेशन बोली कुआ जाय। कोन कुआ जाय? रिलैक्सेशन टाइम बोली कुआ जाय। एटा को मने रखितो होला। ई तो रहिला हमर सेशन कथा। तो आकु जिबा नेक्स्ट आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल विषय रे क्वेश्चन आसिला एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट तुमको दिए इंडियन गवर्नमेंट बा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तुमको मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट माने कोन? मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन तुमको देई थाए केते नंबर आर्टिकल द्वारा? तो आर्टिकल नंबर जोटा आसीबो 12 रु 35 पर्यंत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हबो। आर्टिकल नंबर 12 रु 35 पर्यंत कोन आसीबो? फंडामेंटल राइट, जाको हमें मौलिक अधिकार बोली कहिताउ। आ फंडामेंटल राइट 12 रु 35 आर्टिकल ले आसीबो। पार्ट नंबर केते रे आसीबो? पार्ट नंबर 3 रे आसीबो। पार्ट नंबर 3 रे आसीबो कोन? फंडामेंटल राइट। जदि हमें कहिबा कोउटू कॉपी करा हिची फंडामेंटल राइट, तो अमेरिका रु कॉपी करा हिची। केते टाइप रो फंडामेंटल राइट अछि? तो 6 प्रकार फंडामेंटल राइट अछि। केते प्रकार? 6 प्रकार फंडामेंटल राइट अछि। कोन कोन देखो एडी लेखा हिची। 6 प्रकार फंडामेंटल राइट रे हमर कोन आसीबो? राइट टू इक्वालिटी, जोटा कि आर्टिकल नंबर आमे देखिबा। देखो 12 रु 35 अछि केमती कोन आसिला? राइट टू इक्वालिटी समानतार अधिकार, ये गोटे। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रतार अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण विरोधी अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मगत स्वतंत्रता। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स सांस्कृतिक तुमर कल्चरल राइट्स हैला। तुमर नेक्स्ट आसीबो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहाँ को रिट्स बोली कहा जाए। तो राइट टू इक्वालिटी ये आसीबा हमर केते नंबर आर्टिकल ले? राइट टू इक्वालिटी आसीबा हमर आर्टिकल नंबर 14 रु 18। केते रु केते आसीबो? आर्टिकल नंबर 14 रु 18 पर्यंत आसीबो हैला। तापर नेक्स्ट आसीबो राइट टू फ्रीडम 19 रु 22 पर्यंत आसीबो। नेक्स्ट आसीबो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 आउ 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आसीबो आर्टिकल नंबर 23 आउ 24 रे। तापर आसीबो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आसीबो 25 रु 28 पर्यंत आसीबो। नेक्स्ट आसीबो हमर कोन? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जोटा कि माइनॉरिटी अल्प संख्यक मानक पई। तो ये आसीबो आर्टिकल नंबर 29 आउ 30 रे। आ लास्ट रे आसीबो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जोटा कि आर्टिकल नंबर 32 रे आसीबो। तो एटा देखो 1 2 3 4 5 6 एई 6टा टाइप रो हमर कोन थाए? फंडामेंटल राइट थाए। तो फंडामेंटल राइट यूएसए रु बनाइछि, पार्ट नंबर 3 रे अछि 6टा टाइप रो। एटा देखिले हमें 6टा टाइप रो कोन कोन फंडामेंटल राइट अछि। आ फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 रु 35 भितरे आसीताए। एतिकी बुझी पारलो। आ ये होची हमर कोन? बेसिक राइट्स जोड़े कि प्रत्येक सिटीजन मानकू दिया हाइताए। एटा हमठारु केही भी छड़े कि नहीं पारिबोनी, केवल इमरजेंसी टाइम रे आर्टिकल नंबर 20 आउ 21 एई तीटा राइट्स हमर इमरजेंसी टाइम रे रही पारे। बाकी सब राइट्स हमर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पारिबो। को टाइम रे? जेते बेले इमरजेंसी होबो।
आपातकालीन परिस्थिति होबो आपातकालीन परिस्थिति टाइम रे ई फंडामेंटल राइट किछि भी तुम पाखरे रहिबनी केवल आर्टिकल नंबर 20 आउ 21 रहिबो जीवन जीवार अधिकार आ ऑफेंस क्राइम टाइम रो जो किछि अधिकार थाए एई दीटा इमरजेंसी टाइम रे रहिबो बाकी किछि भी रहिबो नाही फंडामेंटल राइट रे एति बुझी पारलो तो ये मैक्सिमम जिंस थिला हमर कहा विषय रे फंडामेंटल राइट्स विषय रे फंडामेंटल राइट्स होची जस्टिसिएबल माने कोन न्याय मिली पारिबो तमे जदि फंडामेंटल राइट रे किछि भी वायोलेशन हैला उल्लंघन हैला तमे हाई कोर्ट किंबा सुप्रीम कोर्ट पाकू डायरेक्टली जाई पारिबो जोडे कि तारो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन रे आसे हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 आ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 अनुसार कोन करिवे ए माने जारी करिवे रिट्स जोड़े कि 5 प्रकार रिट्स जारी करती तुम फंडामेंटल राइट को रक्षा करने जोटा कि आमर देखो एटा रिट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 एटा सुप्रीम कोर्ट जारी करे आ हाई कोर्ट जारी करे आर्टिकल नंबर 226 अनुसार रिट्स जारी करि परिबो एटा एनफोर्सिएबल आ जस्टिसिएबल मध्य एतिकी बुझियला आकु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन दियाची द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज तुमने देखी पारथबो देखो ये रहिला हमर पंचायती राज आगरु गाँ रे एमती पंचायत सरपंच ई सब तुम पंच माने बसिकी सब डिसीजन सुनाउतले गाँ लेवल ले ये तो ये जो पंचायती राज रहिला पंचायती राज कोन ये होची लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये होची हमर कोन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेवल रे रूरल लेवल ले माने ग्रामीय लेवल ले लोकल गवर्नमेंट रो ना कोन पंचायती राज सहर लेवल ले लोकल गवर्नमेंट रो ना कोन म्युनिसिपालिटी तो गाँ लेवल रे हमर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोन जोटा कि सबुठु ग्रासरूट लेवल सी हैला पंचायती राज तो पंचायती राज ता हमर को लिस्ट रे आसे हमर तमे जानि थिबो तीनटा लिस्ट अछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आ कनकरेंट लिस्ट तो एई तीनटा लिस्ट भितरु पंचायती राज हमर को लिस्ट रे आसे तो स्टेट लिस्ट रे आसे अच्छा ई स्टेट लिस्ट माने कोन ता माने ई पंचायती राज उपरे रूल रेगुलेशन तारो जेतिकी भी तारो माने एसेसिबिलिटी सबु किछि माने किए ताकू रूल रेगुलेशन लॉ सबु किछि बनेइबो तो स्टेट गवर्नमेंट पाखरे एडा जेतु स्टेट लिस्ट रो गोटे सब्जेक्ट तो इडी लॉ बनेइबार पावर कहा पाखरे अछि स्टेट गवर्नमेंट पाखरे अछि ता माने पंचायती राज ता हमरो को लिस्ट रे आसे स्टेट लिस्ट रे आसे जो देखि टोटल 29 टा सब्जेक्ट अछि पंचायती राज अंडर रे 29 टा सब्जेक्ट अछि जोडे कि पंचायत अंडर रे आसी थाए पंचायती राज केते वर्ष पई रहे 5 वर्ष पई हमर गोटे पंचायत रो इलेक्शन हुए 5 वर्ष पई पंचायत रो प्रेसिडेंट बोली काहू कहा जाए पंचायत रो प्रेसिडेंट बोली हमर काहू कहा जाए सरपंच को कहा जाए काहू कहा जाए सरपंच को कहा जाए पंचायत प्रेसिडेंट बोली कहा जाए जे कि 5 वर्ष पई इलेक्ट छैतांती एदी बुझी पालो अच्छा पंचायती राज विषय रे टिके पढिबा तमे जानि थबो पंचायती राज हमर इंडिया रे प्रथम थर पई केबे लागू होइतिला 2 अक्टोबर ई सब इंपोर्टेंट एग्जाम पे 2 अक्टोबर 1959 रे एई दिन कोन थिला महात्मा गांधी जन्मदिन 2 अक्टोबर जेहेतु महात्मा गांधी चाहूले कि कोन पंचायती राज लागू होबो गाँ रे तो सेति तांको बर्थडे दिन ही पंचायती राज लागू हैला को जगह रे नागौर डिस्ट्रिक्ट को जगह रे नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान रे तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान रे प्रथम पंचायती राज लागू हेइतिला एटा गुडी मने रखिथिबो नेक्स्ट आसीबो पंचायती राज केबे आसिला तो ये आसीबो हमरो जोटा कि तमरा आसीबो कोन आसीबो 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 या द्वारा हमर कोन हेतिला पंचायती राज इंडिया रे आसीतिला आ एटा जो 1992 रे आसीतिला से लागू हो केबे हे गला लागू हो हे गला 24 अप्रैल लागू हो गला 24 अप्रैल 1993 तो सेति पई प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाए नेशनल पंचायती राज दिवस कोन सेलिब्रेट करा जाए नेशनल पंचायती राज दिवस तो हमर 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाए पंचायती राज दिवस को जगह रे इंडिया रे सेलिब्रेट करा जाए जेहेतु एडा लागू हो 24 अप्रैल हे गला प्रथमे कोडी लागू होइतले ये देखो नागौर डिस्ट्रिक्ट रे प्रथमे पंचायत आसिला किंतु ऑफिशियली पंचायती राज केबे आसिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 24 अप्रैल दिन लागू होइतला पंचायती राज गला नेक्स्ट आसीबो पंचायती राज हमर केते नंबर शेड्यूल ले आसे 11 नंबर शेड्यूल ले आसे पंचायती राज केते नंबर पार्ट रे आसे पार्ट नंबर 9 रे आसे आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर 243 रु 243 ओ
ये रहिला हमर कोन पंचायती राज। तो पंचायती राज पई पार्ट होची 9, आर्टिकल होची 243 रु 243, शेड्यूल होची 11। एतिकी बुझी पारलो। तो ये सब पॉइंट थिला हमर कहा विषय रे पंचायती राज विषय रे। तो ये सब पॉइंट तुमर एग्जाम पे इंपोर्टेंट। पंचायती राज केते टायर विशिष्ट अछि? 3टा टायर विशिष्ट। गोटे आसीबो गां लेवल ले जोटा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल ले जोटा कि पंचायत समिति, आ गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल ले जोटा कि जिला परिषद। 3टा टायर रो हमर गवर्नमेंट रहिछि जोटा कि पंचायती राज। एतिकी पॉइंट मने हला। ये सब पॉइंट थिला हमर कहा विषय रे? पंचायती राज विषय रे। आकु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आर्टिकल लो क्वेश्चन आसिला, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहि हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे किछ भी जिंस चेंज करा गला। चेंज माने कोन करा गला? सेठी अमेंडमेंट करा गला। अमेंडमेंट माने कोन? सपोज तमरो गोटे कपड़ाटा गोटे छिंडी जाइछि, तमे सीटा को कोणा हो जाइछि गोटे जगह रे, तमे सीटा को आउ तो सिलाई करि परिबनी, तमे कोन करिवो? सेठी रफू मारिबो। रफू मारिबो, गोटे छोटो कपड़ा देकी ता ऊपर सिलाई करिवो। सेही रफू जिंसटा को हमर कोन कुआ जाय? अमेंडमेंट बोली कुआ जाय। हमर पॉलिटिकल भाषा रे ताको अमेंडमेंट कुआ जाय। माने जो जिंसटा आगुरु थिबो तमे सेठी किछि चेंजेस करिबा पई चाहिबो, ताकू कुआ जिवो अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट मने रखिबो आर्टिकल नंबर केते रे अछि? 368। ये आसीबो पार्ट नंबर केते रे? पार्ट नंबर 20 रे आसीबो। देखो लिखा हिची पार्ट नंबर XX, x माने हला 10, डबल x माने हला 20, आ गोटे 10, तो 10 10 20। पार्ट नंबर 20, आर्टिकल नंबर केते रे आसीबो? आर्टिकल नंबर आसीबो 368। अच्छा, ए जो रहिला हमरो अमेंडमेंट प्रोसीजर, एटा हमरो कोठू कॉपी करा हिची? साउथ अफ्रीका रु। कोठू कॉपी करा हिची? हमरो साउथ अफ्रीका रु कॉपी करा हिची। एतिकी बुझी हला। अमेंडमेंट बाई को टाइप रो मेजॉरिटी दरकार? तो आइदर हाउस, एटी हमर कोन दरकार? बोथ हाउसेस रो जो भी दीटांको हमर घर रहिला पार्लियामेंट रो, लोकसभा और राज्यसभा, से दी जण जाको कोन करिवा दरकार? स्पेशल मेजॉरिटी दबा दरकार। स्पेशल मेजॉरिटी माने कोन? जेतिकी भी लोक थिबे तारो 2/3 2/3 लोक राजी होबा कथा अमेंडमेंट पाई। तो ताकू कहा जाय हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होबो। राष्ट्रपति को पाखरे जाईकी से बिल ऊपर तुमर साइन करिवे राष्ट्रपति, तापरे सेटा गोटे एक्ट रे परिणत होबो। तो ई अमेंडमेंट प्रोसीजरटा हमर आस्तिला एई टाइम रे, जोटा कि पार्ट नंबर तुमर XX हला, आउ तुमर आर्टिकल नंबर 368। आ प्रथम अमेंडमेंट केबे हितला? फर्स्ट अमेंडमेंट हितला 1951 रे। एटा को भी मने रखितबो, 1951 रे प्रथम अमेंडमेंट हितला। अमेंडमेंट प्रोसीजर गला। आकु जिबा मन रखितबो, अमेंडमेंट रे सब चेंज हेई परबो, किंतु बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हेई परबनी। आगुरु जोटा संविधान रे लिखा छि, हमें ताकू चेंज करि परिबानी, केवल किछिटा जिंस ऐड करि परिबा। एतिकी मन रखितबो हला। नेक्स्ट आकु जिबा, देखो पिला माने मु जेमति कहउतली कि जो माने हमर डिफेंस रिलेटेड जॉब पे प्रिपेयर होचंदी, से माने जटनी सेंटर को आसी परिबे किंबा बणई सेंटर को आसी परिबे। ये तो थिला ऑफलाइन क्लास, किंतु जो माने ऑनलाइन रे जोड़ी होबा पई चाहउचंदी, जो माने निजो घरे रहि कि पढिबा पई चाहउचंदी, तो से माने कोन करि परिबे? से माने हमर गोटे ऑनलाइन बैच को नै परिबे, जहार नाम होची सैनिक बैच। एई सैनिक बैच ता होची ऑल जेते कि भी हमर डिफेंस रिलेटेड जॉब रहिला, सबू जॉब जेमती कि तुमर आसीबो जेल वार्डर आसीबो, YSF आसीबो, तुमर केबे आसीबो तो जणा नै, किंतु आसीबो। तुमर आसीबो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल हैला, तुमर एक्साइज कांस्टेबल हैला, तुमर बहुत सारा एमती पोस्ट जेमती कि OSPRB हैला, एई सबुरो पोस्ट बाहरी बार अछि। तो सेही सबु डिफेंस रिलेटेड जॉब जोडे कि ओडिसा गवर्नमेंट आ सेंट्रल गवर्नमेंट रो, तापई हमर गोटे बेसिक आ फाउंडेशन बैच रहिछि। एई फाउंडेशन बैच रे पूरा बेसिक रु पढा जिवो, पूरा प्रथम रु। जो पिला माने को लागु छि कि हमें बिल्कुल भी किछि जानिनु, से माने एई बैच को जॉइन करि परिबो। एबे भी टाइम अछि, तमन को ना नेक्स्ट YSF कांस्टेबल लिस्ट रे थिबो। जदि तुमे सेटा चाहुचो तो तुमे एई बैच को नै परिबो। कंप्लीटली फाउंडेशन बैच एटी पूरा डेडिकेटेडली तुमर क्लास होउची, आ एटी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होउची। तो लाइव क्लास तुमे देखि परिबो। जदि तुमे लाइव न देखि परलो, किछि बिजी रहि गेलो, किछि हे गेलो, से रिकॉर्डेड फॉर्म रे रहिबो, ताकू मध्य तुमे देखि परिबो। यार प्राइस केते रहउची? यार प्राइस रहउची केवल 599। इंटरनेट चार्जेस किछि मिसै कि 615 टंका तुमर आछि। तो ये टोटल हमर 600 टंका रे तुमको कोन मिल जाउची? गोटे कंप्लीट बैच मिल जाउची। आ सेटा भी वैलिडिटी केते वर्ष? 2 वर्ष रो वैलिडिटी। तो ऑनलाइन रे सबू फैकल्टी माने देखि पारथु, मैथ, इंग्लिश, ओडिया, रीजनिंग, एई सबू फैकल्टी माने कंप्यूटर हैला, समस्त तुमको क्लास करिवे हैला। तो ये रहिला हमर कोन? सैनिक बैच, जोटा कि डिफेंस रिलेटेड हमर बैच हैला। एटा तुमे ओडिसा गवर्नमेंट रो जॉब पे भी तुमे एई बैच द्वारा प्रिपेयर हेई परिबो। ये तो गला पॉलिटी रो 5टा क्वेश्चन। एबे आसीबा साइंस।
द वेलोसिटी ऑफ साउंड साउंड रो वेलोसिटी बा साउंड रो बेग जोड़ा को कहा जाउची बा स्पीड को कहा जाउची इज मैक्सिमम इन साउंड रो बेग बा ध्वनि को जगह रे सबुठु अधिका थाए एयर रे माने वायु रे लिक्विड माने तरल पदार्थ रे मेटल माने सॉलिड जिंस रे आ वैक्यूम माने जोटी वायु न थाए शून्य रे तो हमरो साउंड रो जदी साउंड पचारला साउंड रो वेलोसिटी सबुठु अधिका कोडी थाए साउंड रो वेलोसिटी सबुठु अधिका थाए हमरो कोडी सॉलिड रे सबुठु अधिका थाए सॉलिड मीडियम रे नेक्स्ट कोडी थाए नेक्स्ट थाए हमरो लिक्विड रे आउ नेक्स्ट आसीबा हमरो कोडी थाए नेक्स्ट थाए हमरो गैस रे तो सबुठु अधिका हमरो को जगह रे मीडियम रे साउंड अधिका बेगरे गति करि पारे सी हैला सॉलिड आउ जदी हमें कहबा वैक्यूम वैक्यूम माने जोडी एयर नाही नो एयर एयर बिल्कुल भी नाही वायु नाही तो एई जगह रे हमरो कोन वैक्यूम रे साउंड रो वेलोसिटी कोन होबो साउंड रो वेलोसिटी होबो जीरो जीरो होबो हमरो कहारो साउंड रो वेलोसिटी कोन पई होबो कोन पई देखो मु गुडे जिंसडे कहि दउची हमर साउंड मु जेमति कहबी एडा हला पेन डाला मु एटी बाडेली साउंड होउची कोन पई ये गोटे सॉलिड मीडियम जेमति लिक्विड रहिला ये गैस रहिला एमती देखो एठी भी साउंड होउची किछिटा हल्का साउंड होउची किंतु सबुठु अधिका कोडी छी पानी रे पाडे भी सेमति पानी रे भी साउंड हो किंतु सबुठु अधिका देखो कोडी छी एडा गोटे मेटल जिंस एडी होउची कोन पे सॉलिड मीडियम रे सबुठु अधिका साउंड हुए तो मन रखथिबो सॉलिड रे सबुठु अधिका साउंड हुए सॉलिड रे हमें एग्जांपल ले मेटल नहीं परिबा लिक्विड रे हमें एग्जांपल ले वाटर नहीं परिबा आ गैस रे हमें एग्जांपल ले कोन नहीं परिबा एयर नहीं परिबा तो जदी तुमको एयर वाटर मेटल किबा हमर कहितबो कोन मेटल जगह रे तुमको जदी कहितबो स्टील भी कहितबो मेटल जगह स्टील मध्य भी जदी कहि देथिबो मेटल न देकी तो एई मीडियम रे मेटल को स्टील को सॉलिड को किछि भी मीडियम को एइटी ही साउंड रो बेग सबुठु अधिका थाए कोन पे ना साउंड ता होउची गोटे मेकानिकल वेव एडा होउची गोटे कोन मेकानिकल वेव तो एई मेकानिकल वेव जेतेबेले ट्रैवल करे साउंड ता गोटे होउची तरंग तो गोटे तरंग जेंति लाइट ता गोटे तरंग साउंड ता भी गोटे तरंग तो एई जो तरंगटा जेतेबेले ट्रैवल करूची सेतेबेले ताकू कोन दरकार ये जेहेतु गोटे मेकानिकल वेव ताकू गोटे कोन दरकार मीडियम दरकार मीडियम माने गोटे माध्यम दरकार पास करिबा पई आ सॉलिड जो माध्यम रहिला सॉलिड रे तार जो अणु रहिला अणु मान को भितरे कोन थाए तारो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल न थाए सेगुडा पूरा जाकी है की ताको कोन कि बाइंड है की रही तांदी पूरा जाकी जाकी ही तांदी ता भितरे हमर कोन थाए स्पेस बिल्कुल भी न थाए जेहेतु जाकी जुकी ही की थांदी आ पूरा बांधी ही की थांदी ताको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अधिका थाए तो एई मीडियम रे सबुठु अधिका साउंड प्रोड्यूस हुए आ एठी ताठू टिके कम लिक्विड गुडा टिके माने कोन थाए लिक्विड रे मॉलिक्यूल गुडा टिके छाडी छाडी थाए आ गैस रे तो पूरा रैंडमली घुरी बुलु थाए तो सबुठु अधिका साउंड कोठी होबो एडी सॉलिड मीडियम रे होबो किंतु जदी तारो ऑपोजिट मु कहबी जदी कहबी मु लाइट रे द वेलोसिटी ऑफ लाइट कहबो तो उल्टा हे जबो लाइट रे सबुठु अधिका लाइट रो स्पीड कोठी थाए वैक्यूम रे कोन पेला लाइट को मीडियम दरकार नै लाइट पास कले ता आगरे ताकू केई बंधन दरकार नै से फांका फांका रे जबो तो लाइट रे जेहेतु एडी किछि भी मीडियम न थाए लाइट एडी कोन करे मैक्सिमम ट्रैवल करे तापरे आसीबो हमरो जोडे की आसीबो गैस रे तापरे लिक्विड रे तापरे सॉलिड रे सबुठु लास्ट सॉलिड रे पास करिवो ताकू सबुठु अधिका टाइम लागिवो सॉलिड रे पास करिबा पे आ सबुठु कम टाइम लागिवो कोडी मैक्सिमम लागिवो हमरो वैक्यूम रे एडा गुडी मन रखितो होला आकु जीवा नेक्स्ट देखो साइंस रो क्वेश्चन देछि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन इज आमरो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते बोली पचारछि गोटे सुस्थ मनीषर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आमरो केते थाए देखो आमरो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जदी मु कहबी आमरो देखो थाए सेल्सियस गोटे थाए गोटे कोन थाए सेल्सियस स्केल थाए आ गोटे थाए केल्विन स्केल थाए आ गोटे कोन थाए फारेनहाइट थाए हला फारेनहाइट तो फारेनहाइट स्केल है सेल्सियस है केल्विन सेल्सियस को सी लिखा जाए केल्विन को के लिखा जाए आ फारेनहाइट को एफ लिखा जाए तो हमर जदी सेल्सियस स्केल ले देखिबा सेल्सियस रे हमर केते थाए 37 डिग्री सेल्सियस थाए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केते थाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड बा सेल्सियस सेमती जदी मु कहबी फारेनहाइट रे केते थाए तो फारेनहाइट रे थाए 98.6 डिग्री फारेनहाइट आउ जदी मु कहबी केल्विन रे केते थाए तो केल्विन रे थाए 310.15 केल्विन देखो पिला माने केवल ये दीटा जानी थांती बहुत पिला माने केवल सेल्सियस जानी थांती आउ किछि जण एटा जानी थांती मु आज एटा बताउछि हला 310.15 केल्विन तो 37 डिग्री सेल्सियस कहबा जहा
98.6 फारेनहाइट कहबा जहा 310.15 केल्विन कहबा भी ताहा। तो ये है हमरो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एठी देखो दिया आइची 36 रु 37 है नॉर्मल, 97 टू 98 फारेनहाइट है नॉर्मल। याठू जदी ऊपर को गला एठी देखो ए जो जिनसोडा दिया गला एटा नॉर्मल हैला। ए जो लाइन टा देखुछो ये ला नॉर्मल 98 रु 97 टू 99 भितरे फारेनहाइट रहिले नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। 36 डिग्री 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड 37.2 डिग्री या भितरे रहइबो तो ये नॉर्मल। किंतु जेतेबेले देखो एइटा 100 डिग्री 100.4 डिग्री आउ एपटे रहिलो एठी 100.4 डिग्री फारेनहाइट आ जदी सेल्सियस रे कहबी 38 डिग्री सेंटीग्रेड याठू जदी ऊपर को गला एतिकी रहिला किंबा याठू ऊपर को गला तेबे कोन हबो तेबे सीटा हबो फेवर। फेवर माने कोन ज्वर ज्वर आ जदी 104 पाखा पाखी रहिला 40 डिग्री सेल्सियस रहिला 104 फारेनहाइट रहिला सेडा हला सिवियर फेवर सिवियर ज्वर हैला। तो ई जो फेवर ज्वर बोली हमें सेते बेले जानु जेते बेले 100.4 रु अधिका थाए आ जदी 97 रु 99 रहिला हमर मेडिकल रे सबले कोन थाए फारेनहाइट स्केल ही यूज करा जाय। तो एडा ही हमें देखिताऊ सेल्सियस देखुता फारेनहाइट ता देखिताऊ। तो एडा को मने रखिबो आगोरे जेते बेले तुमको ज्वर होबो तमे जानि परिबो कि कोडा नॉर्मल अछि हैला। आकु जीवा हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल यूनिवर्सल हमरो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन माने माध्याकर्षण आमे कोन कहि परिबा ताकू कोन लिखा जाय माध्याकर्षण शक्ति माध्याकर्षण। ओहो ओडियाटा मोर केमती हे जाउची माध्या अरे माध्याकर्षण शक्ति माध्याकर्षण बल ओडिया ताकू कहा जाय हैला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याकू किए देइतिले याकू देइतिले हमरो आइजैक न्यूटन सार आइजैक न्यूटन ये हमरो कोन देइतिले न्यूटन देइतिले न्यूटन्स लॉ देइतिले गतिर नियम ता सहित न्यूटन कोन देइतिले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन माने माध्याकर्षण बा गुरुत्वाकर्षण बल विषय रे कहितिले। तो सी कोन कहितिले देखो स्टेटमेंट टा पढी देबा एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर हमरो विश्व रे जेतिकी भी पार्टिकल अछि अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल प्रत्येक वस्तु अन्य गोटे वस्तु को टाणी थाए निज आडू को टाणी थाए ऑफ मैटर विथ ए फोर्स गोटे फोर्स द्वारा दी जन को टाणी थांती एई बॉडीटा आउ जन को टाणे आउ जन को दी जन टाणी थांती ऑफ फोर्स जो फोर्स टा हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोन हुए जदी दीटा मास मु जेमति कहली ये गोटे बॉल हैला ये गोटे बॉल तो एई दी जन कोन करिवे दी जन टाणीबे। सपोज एई बॉडी रो मास वस्तुत्व हला m1 आउ एई बॉडी रो मास हला m2 आ यांको भितरे डिस्टेंस केते यांको भितरे डिस्टेंस होची r आंको भितरे डिस्टेंस केते होची r। तो एडी हमें कहि परिबा ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहिला सी हमरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थाए m1 m2 सहित m1 into m2 माने तांकर जो वस्तुत्व रहिला तार जो मल्टीप्लिकेशन सहित सी हमरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थाए आउ एई फोर्स टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल थाए कहा सहित तांकर जो डिस्टेंस रो स्क्वायर r रो स्क्वायर सहित सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थाए। तो जदी एई इक्वेशन को हमें लिखिबा केमती होबो f इक्वल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर आ एटी गोटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐड होबो एक्स्ट्रा गोटे जाकू g बोली कहा जाय। तो f इक्वल टू fg ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर एटा देखो लिखा है f इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो देखो दिया है हमरो कोन दिया है एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ ए फोर्स गोटे फोर्स द्वारा टाणे जोटा कि रहिला ग्रेविटेशनल फोर्स which is directly proportional हमर कहा सहित to the product of their masses तांकर मास रो प्रोडक्ट सहित प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन and inversely proportional to the square of the distance रो स्क्वायर सहित हमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एटा को f इक्वल टू g m1 m2 by r स्क्वायर आ g टा को हमर कोन कह जाय जो कैपिटल g टा रहिला या को कह जाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जार की वैल्यू मध्य तुमको एग्जाम रे पचारे 6.67 into 10 to the power -11 मीटर क्यूब सेकंड -2 kg -1 ये हला हमर जीरो वैल्यू कहारो वैल्यू जीरो वैल्यू रहिला एटा। तो एटा को मने रखि दिबो एटा एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट आ ये रहिला हमर आइजैक न्यूटन देखो तांगर मैगी हेयर तुम जानि परथबो। तापरे आसीबे गालिलियो कोन बाहर करथिले टेलीस्कोप
टेलीस्कोप दूरवीक्षण यंत्र बाहर करथिले कोपर्निकस कोन बाहर करथिले सोलार सिस्टम हमर जो ग्रह ग्रह रहिला सौर जगत रहिला से सब को सी बाहर करथिले से कहिथिले कि सूर्य चारिपटे बाकी सब ग्रह बुली थाए आइंस्टाइन कोन बाहर करथिले E = mc² ई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc² एटा को बाहर करथिले कि आइंस्टाइन आ न्यूटन कोन कहिथिले न्यूटन बाहर करथिले गतिर नियम न्यूटन्स लॉ ता सहित बाहर करथिले ग्रेविटेशनल लॉ बा ग्रेविटेशन विषय रे सी कहिथिले तमे जानि थबो जेतेबेले सी गोटे एप्पल गछ मूल रे बसिथिले एप्पल गोटे उपरु आसी कि पडिला तो सी भाबिले कोन पे ये तळकू पडिला उपरु को कोन पे गलानी कोन पे तळकू आसिला कोन पे पृथ्वी रो गोटे बळ अछि जहा को कहा जाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ एई फोर्स द्वारा ग्रह नक्षत्र माने सब जिंस को निज आडू को निजर सेंटर केंद्र आडू को टाणी थांती सेति पे फलटा तळकू आसिला पृथ्वी रो सेंटर आडू को आसिला तो एटा को मने रखितो हला आकु जिबा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर ये गोटे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एनीमोमीटर ये रहिला देखो यंत्रपाती एठी हमें कोन जानू विंड रो स्पीड ऑफ विंड एटा घुरीबो एमती गोल गोल हेकी जो डिस्क भलिया देखाउची एटा एमती घुरे पवन जते स्पीड रे आसीबो तो स्पीड ऑफ विंड पवन रो बेग मपा जाए कोथरे एनीमोमीटर रे आउ एई जो जिंसटा रहिला ये बुलिबो जो आडू पवन आसी एमती करिके एटा बुलु थाए सब आडे तो ये कोन मापे डायरेक्शन तो स्पीड ऑफ विंड पवन रो गति बा बेग मापी थाए आउ कोन पवन रो दिग डायरेक्शन मापी थाए ता सहित पवन रो वायु रो कोन मापी थाए प्रेशर तो वायु रो बेग दिग आउ प्रेशर माने चाप ए सब मापी थाए कि एनीमोमीटर बहुत प्रकार एनीमोमीटर थाए तमे एठी देखो गोटे वर्ड आसीबो एनिमोस गोटे वर्ड आसीबो जहार माने होची विंड तो पवन रो गति बा विंड बा वायु रो गति मापी थाए हमर कि आ दिग बा तारो प्रेशर ए सब तारो वेलोसिटी सब मापी थाए कि एनीमोमीटर एई एनीमोमीटर तमे कोठी देखि परिबो ए सब देखि परिबो तमे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जोडे कि वेदर डिपार्टमेंट रे तमे हमें देखि परिबो कोन सॉरी वेदर डिपार्टमेंट रे हमें देखि परिबा वेदर माने पाणीपाग डिपार्टमेंट रे जोथरे कि जना पड़े कि वर्षा आवर अछि पवन एते जोरे बहुची झड़ तूफान आछि तो एई तमर इंस्ट्रूमेंट द्वारा जना पड़े हला जोडे कि रहिला एनीमोमीटर डेप्थ ऑफ द वाटर पानी रो गभीरता कोथरे मपा जाय फादोमीटर कोथरे मपा जाय फादोमीटर रे मपा जाय पानी रो गभीरता इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोमीटर कोथरे मपा जाय फोटोमीटर रे मपा जाय नेक्स्ट आसीबो डेंसिटी ऑफ मिल्क क्षीर रो तुम जोटा कि क्षीर केते अछि पानी केते अछि क्षीर रो घनत्व केते तो लैक्टोमीटर तमे मिल्क रो प्यूरिफिकेशन एठी मापी परिबो मिल्क रे केते पानी मिसाई छै लैक्टोमीटर हला एटा को मन रखितबो आगु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दि आइछि प्रेजेंस ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट हमरे एमती को गोटे सॉल्ट बा लवण अछि इन वाटर जोटा कि पानी रे प्रेजेंट थाए जो पानीटा हमें पीबा द्वारा कौन होता है गोटे रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी नारू जना पड़ुची बेबी माने कौन इनफैंट छोटे छोटे छुआ मान को होता है सिंड्रोम माने कौन सिंड्रोम माने रोग बा डिजीज आ ब्लू माने कौन तांकर जो रहिला फिंगर टिप्स रहिला आउ तुमर कौन रहिला आउ रहिला तांकर हैला लिप्स ओठ रहिला तुमर जो फिंगर टिप्स रहिला नखर जो आगटा रहिला फिंगर रो आगटा आंगुठी रो आगटा आ तुम लिप्स ओठ कौन हो जाए ब्लू हो जाए से ब्लू बेबी सिंड्रोम बोली कहा जाए तो यहाँ आमर क्या द्वारा आईते पानी रे अत्यधिक मात्रा नाइट्रेट प्रेजेंट थी तेबे कौन हुए ब्लू बेबी सिंड्रोम छोट छोट छुआ मान बॉडी आमर कौन जाए ब्लू हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बोली कहा जाए ये नाइट्रेटा कौन हुए ये नाइट्रेटा जो बहुत अत्यधिक मात्रा तुम पीब तो छोट छुआ मान पीब तो नाइट्रेटा कौन हुए नाइट्राइट रे कन्वर्ट हो जाए आ नाइट्राइटा कौन हुए सी हिमोग्लोबिन आमर ब्लड रे जो थाए ना हिमोग्लोबिन सहित मिसी जाए आ मिसिकी से गोटे विषाक्त जिनस क्रिएट करे जाको मेथेमोग्लोबिन कौन कह जाए मेथेमोग्लोबिन बोली कह जाए आउ एई मेथेमोग्लोबिन कौन करे हिमोग्लोबिन रो काम कौन हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसफर करे किंतु एई मेथेमोग्लोबिन जेतेबेले कन्वर्ट हो जाए हिमोग्लोबिन आउ नाइट्राइट मिसिकी मेथेमोग्लोबिन हो जाए ये कौन करे ये आमर कौन करे रिड्यूस कर दिए कमे दिए ऑक्सीजन आमर लेवल
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को आमर कमे दिए बॉडी रे ठीक से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पारे आम बॉडी रो बाकी सब अंग मान को आ तुम देखो जो ऑक्सीजन अभाव हो आमर कौन हो जाए देह सब नील पड़ जाए तो से छुआ मान देहरे जो ब्लड रे आमर कोष मान को ऑक्सीजन ठीक से पहुँची पारिनी कौन पे मेथेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो जाए नाइट्राइट सहित हिमोग्लोबिन मिसिकी तो से ब्लू कलर हो जाए बॉडीटा जहाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम बोली कह जाए आउ तुम मन रखि कि आमर जो रहा ये तो सब जिन गला ए डिजीज को अलग कौन कह जाए मेथेमोग्लोबेनिया मेथेमो जेतु मेथेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हुए मेथेमोग्लोबेनिया आमर कह जाए ये रोगटा को अलग तो जो छुआ मान को तुम किसी पानी दौच तो छाणिकी दब कि फिल्टर करके दब ये सब आ नाइट्रेट रो मात्रा चेक करके दबा कथा देखो ये रहा आउ गोटे जिन जोटा कि जीके रो स्पेशल बेच जो पिला माने स्पेशली जीके क्लास करने चाहते जमीक मोटारू तो से कौन कर 1 ईयर रो वैलिडिटी रही तुम गोटे कोर्स जीके रो स्पेशल बेच ये जहाँ भी जो बेच रे जहाँ लाइव क्लास हम जीके रो कंटेंट जहाँ भी एबे भी ये चलुची तो ये बेच को तुम नहीं पार 199 तार प्राइस रही 1 ईयर रो वैलिडिटी ये केवल जीके रो कंटेंट तुमको मिल आ बहुत भल भल कंटेंट अच्छी जीके रो जमी हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस करंट अफेयर इकोनॉमिक्स सबकि तुमको यही बेच रे ही अवेलेबल होगा यहाँ केवल जीके रो क्लासेस तो तुम यहाँ एवेल कर देखो साइंस सरला पॉलिटी सरला एबे आसीबा कोडी की करंट अफेयर को करंट अफेयर 5टा क्वेश्चन देखि देबा कौन कौन अछि तो दिया आइछि हु विल बिकम द ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रथम महिला एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट प्रथम महिला आ प्रथम कौन कहिछि फर्स्ट वुमेन प्रथम महिला एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट प्रथम आफ्रिकार जी की प्रेसिडेंट होती कहार सी आफ्रिकार बिलंग करती कहार प्रेसिडेंट होती इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी ओलंपिक रो सबुठ बड़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तार ना कौन आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जी के ओलंपिक गेम करी थाए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बा आईओसी रो वर्तमान हेड हिसाब रे प्रथम महिला जने होती ये होची तांकर पिक्चर आउ ये आफ्रिका रु बिलोंग करती आफ्रिकार को जगार जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे गोटे क्रिकेट टीम भी अच्छी तुम जानिथिबो तो जिम्बाब्वे रु बिलोंग करती ये जने पॉलिटिशियन थिले ता सहित ये आमर डबल मेडल विनर बा डबल विनर आमे कहि परिबा ये होचंती जने स्विमर ये ओलंपिक गेम रे बहुत सारा मेडल जीति जोड़े कि आफ्रिका कॉन्टिनेंट बा जिम्बाब्वे तरफ रु ये जने पॉलिटिशियन मध्य आ ये आमर स्विमर मध्य जने ओलंपिक खेल रे से बहुत मेडल जीति तांको ना होची कोन क्रिस्टी कोवेंट्री तो ये नाटा बहुत इंपोर्टेंट ये आमर वर्तमान कौन होती 10th प्रेसिडेंट होती 10 नंबर प्रेसिडेंट होती तांको पूर्वरु ये तो रहिले फीमेल तांको पूर्वरु 12 वर्ष हेलानी जड़े थिले 9 नंबर प्रेसिडेंट जहाँ ना कौन थॉमस बाच को वर्तमान रिप्लेस करिसेंती आमर किए सी आमर रिप्लेस करिसेंती क्रिस्टी कोवेंट्री तो तांको नाटा को टिके मन रखिबो नेक्स्ट आसीबो देखो नगोंजी ओकोंजो इवाला ये आमर कहार ये भी प्रथम आफ्रिकान आ प्रथम फीमेल WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रथम प्रेसिडेंट है प्रथम फीमेल तापर आसीबो इंडिया रो ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया रो जो ओलंपिक कमिटी रहिला तारो प्रेसिडेंट किए होचंती प्रथम महिला यांको ना होची पीटी उषा एतिकी क्लियर हे गला आकु जीवा प्रथम महिला रो केस हमर कंप्लीट हैला नेक्स्ट ये आइची हु हैज बीन अवार्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 एथरो रिसेंटली हमर मार्च रे दिया आइची 2025 रे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र भूषण माने कोन नारु जना पड़ची किए दउथबो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दउथबो किए दउथबो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दउथबो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रो ये होची हाईएस्ट अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट रो सबुठु हाईएस्ट अवार्ड रो ना कोन महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड रिसेंटली क्या दिया ये जने व्यक्ति जहाँ को ना तुम्हें बहुत जानी किंतु फोटो देखी नथिबो ये रहिला हमर किए राम सुतार ये जने कौन ये जने मूर्तिकार स्कल्पचर माने होचंती जने मूर्तिकार स्कल्पचर माने मूर्ति मध्य मूर्तिकार मध्य तो ये होचंती जने मूर्तिकार ये बहुत सारा मूर्ति स्टैच्यू बनैछंती आ यांको विषय आम कहवा जदि यांको कौन मिली पद्मश्री आ पद्मभूषण पद्म कैटेगोरी ये सब अवार्ड मिली सहित रविंद्र अवार्ड मिली सॉरी टागोर अवार्ड है रविंद्रनाथ टागोर को ना अनुसार
आउ कौन मिली एबे रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट रो हाईएस्ट अवार्ड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मध्य मिली। तो ये आमर कौ कौ जिनस बनईथिले ये बनईचंती दीटा स्टैच्यू। प्रथम स्टैच्यू रो ना हला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहार स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैच्यू जोड़े कि गुजरात रे अछि 182 मीटर विश्वर सबुठु बड़ स्टैच्यू बनईचंती ये हैला। आउटे आसीबो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन आसीबो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एटा मु तम मानको पे छाड़िली क्वेश्चन कौन पे मु एपर्यंत गोटे भी क्वेश्चन पचारनी तो मते बतैबो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहार स्टैच्यू एटा हमर को स्टेट रे अछि एटा भी तुम मते कमेंट सेक्शन में बतैबो। तो ई स्टैच्यूटा को भी सी बनईचंती हमर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया रे महात्मा गांधी गोटे स्ट्रीट रे गोटे स्टैच्यू हैला तुम संसद भवन रे तांकर स्टैच्यू रहिला महात्मा गांधी एई सब किछि बनईचंती स्पेशली एई दीटा पई से बहुत परिचित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जोड़ा को नरेंद्र मोदी लॉन्च करिसेंती बतैबो एटा कहार स्टैच्यू को जगह रे अछि को स्टेट रो को जगह रे अछि हैला एटा को तमे मते टिके कमेंट सेक्शन में बतैबो। आकु जिबा नेक्स्ट टू हुम विल द 59th एटा को मने रखिबो 59तम कोन दिया आइछि ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। आमे जते बेले ज्ञानपीठ अवार्ड डिस्कशन करथिले एई अंकल का नाटा मते टिके मने पड़नथला शुक्ला मु कहउतली तांकर ना कोन विनोद कुमार शुक्ला। तो आमर रिसेंटली ज्ञानपीठ अवार्ड 59तम जोटा कि 2025 रे काहाकू मिली ये होचंदी सीए 88 वर्षर जड़े आमर वृद्ध व्यक्ति जड़े राइटर जहाँ ना हूँ विनोद कुमार शुक्ला आउ हिंदी भाषा रे मिली ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड हूँ कौन हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड साहित्य क्षेत्र में आमर सर्वोच्च आमर जो सम्मान है सी हूँ आमर कौन सी हूँ आमर ज्ञानपीठ अवार्ड। बागदेवी सरस्वती चित्र अच्छी गोटे ब्रोंज रो रेप्लिका दि जाए ता सहित 11 लाख आमर कैश प्राइज दि जाए 11 लाख टंका दि जाए। टोटाल केतेटा लैंग्वेज रे दिया जाए ज्ञानपीठ अवार्ड 23टा लैंग्वेज रे। ए क्वेश्चन मु पचारती जड़े भूल आंसर देछथि 22 हबनी पिला एडी आमर हम 22टा लैंग्वेज आमर जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन रो ता सहित गोटे एक्स्ट्रा लैंग्वेज इंग्लिश टोटाल 23टा लैंग्वेज रे आमर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाए साहित्य क्षेत्र में सबुठ बड़ अवार्ड। तो विनोद कुमार शुक्ला जी की छत्तीसगढ़ रो प्रथम राइटर जहाँ को कौन मिली यही अवार्डटा मिली। अच्छा विनोद कुमार शुक्ला बही बहीर ना कौन नौकर की कमीज तांकर कौन आसीबो बही गोटे नौकर नौकर माने होची जो चाकर नौकर की कमीज कमीज माने होची तार जो कपड़ा तार जो सार्ट है कमीज तापरे आसीबो कौन हर दीवार में एक खिड़की रहती है। हर दीवार दीवार माने कांथो में एक खिड़की 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 रहती है माने प्रत्येक कांथरे गोटे झरका थाए। तो यहीटा गोटे बही यही बही पे तांको कौन मिली साहित्य एकाडेमी अवार्ड साहित्य एकाडेमी अवार्ड मध्य मिली साहित्यर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड सबुठ प्रथम है ज्ञानपीठ सेकंड आसीबो साहित्य एकाडेमी अवार्ड। तो साहित्य एकाडेमी अवार्ड मध्य तांको मिली को बही पे हर दीवार में एक खिड़की होती है। तो ये सब मन रखिबो ये रहिला हमर कोन ज्ञानपीठ अवार्ड विषय रे। अच्छा ये जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड रहिला एडी 25 लाख कैश प्राइज दिया जाए एटा को भी ठीक मन रखिबोला एडी 25 लाख आगटा रे आसीबो हमर कोन एडी आसीबो ज्ञानपीठ रे 11 लाख। आकु जिबा नेक्स्ट हु हैज बिकम द 11th चेयरमैन 11तम चेयरमैन होती रिसेंटली मार्च रे जोटा कि हूँ आमर कौन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जोटा को शॉर्ट फॉर्म रे आमे सेबी बोली कही था सेबी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी सेबी हूँ कौन आमर जो जी भी स्टॉक मार्केट है आमर शेयर मार्केट है यही सबू को रेगुलेट आमर किए करे यही सबू को रेगुलेट करे आमर किए सेबी जार कि हेडक्वार्टर अच्छी आमर कौटी हेडक्वार्टर अच्छी मुंबई महाराष्ट्र रे आमर यार हेडक्वार्टर अच्छी। तो सेबी रो रिसेंटली आमर हेड आगुरी माधवीपुरी बुच थिले जड़े फीमेल एबे तांकू रिप्लेस करिसेंती किए तुहिन कांत पांडे यहाँ नाटा बहुत जन को जनाशुना लगुव ये जो व्यक्ति एबे रिसेंटली गोटे अलग पोस्ट रे थिले सी आमर कौन थिले रिसेंटली अपॉइंट होते फाइनान्स सेक्रेटरी से कौन थे फाइनान्स सेक्रेटरी थिले आ फेब्रुआरी रे तांको पोस्ट को चेंज कर दिया गला फाइनान्स सेक्रेटरी जगह तांको कौन करा सेबी रो हेड हिसाब रे अपॉइंट करा गला। तो एबे वर्तमान मते तुम कमेंट सेक्शन में बतेबो सेकंड क्वेश्चन है मते बतेबो गोटे तो थिला स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी एटा सेकंड क्वेश्चन
कि वर्तमान फाइनेंस सेक्रेटरी किए अछंती जदि ये फाइनेंस सेक्रेटरी थिले तांकु सेबी रो हेड करागला तो वर्तमान फाइनेंस सेक्रेटरी किए अछंती तांको नाडा हमर ए रु स्टार्ट हुए मते टिके कमेंट सेक्शन रे बतेबो हिंट्स भी मु देई सारलेनी तो ये हमरो मने रखितबो सेबी रो वर्तमान हेड अछंती आगु जिबा नेक्स्ट आसीबा हमरो कोन व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस खुशीर दिवस बा हैप्पीनेस डे माने खुशीर दिवस तो 2025 रे हमर केबे सेलिब्रेट कराई छी एटा हमर सेलिब्रेट कराई छी 20 मार्च प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को सेलिब्रेट करा जाय देखो लिखाई छी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस खुशीर दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च जोडे की बीती जाई छी 20 मार्च को हमर सेलिब्रेट करा जाय इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस आउडे किए सेलिब्रेट करे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ता द्वारा प्रत्येक वर्ष एटा को सेलिब्रेट करा जाय समस्त खुशी रे रखिबा पई तो ए 20 मार्च रे सेलिब्रेट करा जाय आ मने रखितबा हमर गोटे इंडेक्स आसे जाकु कहा जाय तमरा हैप्पीनेस इंडेक्स कोन आसे हैप्पीनेस इंडेक्स तो हैप्पीनेस इंडेक्स रे बहुत थरो 8 थरो पाखा पाखी टॉप रे हमर की रहिलानी फिनलैंड कंट्री ऑफ लेक्स बोली कहा जाय आ हसर कंट्री सब खुशी रे जोटी लोक माने रुहंती सेला फिनलैंड हैप्पीएस्ट इंडेक्स रे हमर 2025 रे अछि फिनलैंड कन्सिक्यूटिवली बहुत वर्ष लानी टॉप रे रहिलानी आ सैडेस्ट कंट्री कोन जी की सब दुख रे अछि हैप्पीएस्ट कंट्री इंडेक्स रो सब तळे अछि सी आसीबो अफगानिस्तान जेहेतु अफगानिस्तान एते आतंकवादी रहि गलेनी तो अफगानिस्तान आ खुशी कोठी रहि परिबो तांकर फ्रीडम ही नाही फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सब तो किसी नहीं तो ये आसीबो सैडेस्ट कंट्री जदि आमे कहबा एबे रिसेंटली आउ गोटे डाटा बाहरची इंडिया ऊपर जो डाटा बाहरची से अनुसार हिमाचल प्रदेश आमर कोन अछि हैप्पीएस्ट स्टेट इंडिया रे हैप्पीएस्ट स्टेट आमर कोन अछि हिमाचल प्रदेश जोडे कि इंस्टाग्राम आ बाकी सब रो डाटा अनुसार सोशल मीडिया रो डाटा अनुसार आ उत्तर प्रदेश होछि सैडेस्ट माने सब दुखी उत्तर प्रदेश होछि सैडेस्ट स्टेट माने बाबू योगी आदित्यनाथ थाई कि से माने बहुत दुखी है भगवान कौन करा जीवो हो किछ कथा नहीं तो एटा को मन रखिबो हमर रहिला डाटा आगु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन रही छी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा को पूर्वरु पिला माने देखो ये रहिला हमर आ गोटे बैच चार ना होची सिपाही बैच तो जो पिला माने से डिफेंस रिलेटेड जॉब पे प्रिपेयर होबो किंतु तांको कोन दरकार रिकॉर्डेड फॉर्म रे दरकार तांको कोन दरकार रिकॉर्डेड फॉर्म रे वीडियो दरकार तांको बिल्कुल भी लाइव क्लास दरकार नहीं आगु ऑलरेडी जो क्लासेस हिची माने सेही सब को पढ़ी की जॉब पाइबा पई चाहू जदी तांको पकरे पेशेंस नहीं कि से माने 2 वर्ष पढ़िबे एते प्राइस नहीं कि से माने देई परिबे तो से माने चाहू चंती केवल रिकॉर्डेड बैच गोटे नबा पई जार की प्राइस रोज 249 एटा कंप्लीटली वीओडी बैच रहिबो भाबोनी कि एटी सैनिक बैच रो रिकॉर्डेड क्लास दिए जबो नाही सेमिति किछि नाही एटी ओएसपी आईआरबी टाइम रे जहा किछि हमरो पढ़ा जाईतिला से सबु किछि रो मॉक टेस्ट से सबु किछि रो वीडियो तुमको कंटेंट से सबु अवेलेबल हे जो हमरो कोडी एई बैच रे अवेलेबल हे जिवो तो एटा को पढ़ी कि भी तमे कम प्राइस रे भी तमे बेसिक रु गोटे जिंस को जानी परिबो किंतु सेटा जो रहिला सैनिक बैच से गोटे कंप्लीट बैच तम इच्छा ए दीटा भीतर तमे जो बैच को जॉइन करि परिबो जोटा तम पई एप्रोप्रिएट थिबो तमे जॉइन करि परिबो हला आकु जीवा देखो नेक्स्ट आ गोटे करंट अफेयर रो क्वेश्चन हु वन द टाइटल ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कबड्डी तुम जानी थो गेम अच्छा मते कमेंट सेक्शन में बताइबो कि कबड्डी गेम रे केते जण प्लेयर थांती कमेंट सेक्शन में आंसर दियो मु गोटे दीटा तीनटा क्वेश्चन पचाची तार भी आंसर केही दोनांती प्रॉपर्ली तो आंसर दियो हला आंसर देले तमे टिके तम माइंड खर्च करिवो किछटा जिंस नुवा जानिबो तो हमर कबड्डी रे केते जण प्लेयर थांती तमे मते कमेंट सेक्शन में बताइबो कबड्डी होची हमर कोन बांग्लादेश रो नेशनल स्पोर्ट्स रो ना कोन कबड्डी तो हमर प्रो कबड्डी लीग भी हेरा तुम जानी थो आमे पढ़िथिले एही गोटे दीटा क्लास आगुरु तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेइतला आउ एही वर्ल्ड कप रे हु वन द टाइटल किए टाइटल जीति छी तो एटा दीटा कैटेगरी रे हेइतला गोटे मेंस कैटेगरी माने पुरुष क्षेत्र रे आ गोटे वुमेन्स कैटेगरी माने महिला क्षेत्र रे आ तुमको जानि कि खुशी लागिबो ए दीटांको कैटेगरी रे की जीति छी इंडिया जीति छी की जीति छी इंडिया जीति छी तो इंडिया हमर हरई छी काहाकू ए दीटांको कैटेगरी रे हरई छी हमर इंग्लैंड आमर रनर्स अप रहिला इंग्लैंड को मेंस टीम भी हरई छी वुमेन्स टीम भी हरई छी आ इंग्लैंड को हरई कि इंडिया वर्तमान चैंपियन हो जाई छी कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 रो तमे देखि पारतो ये कबड्डी कहंती तो ये आसिला तो एटा हमर को जगह रे हेइतला एटा हमर होस्ट करितला कि इंग्लैंड होस्ट करितला किंतु इंग्लैंड ही हारी गला आउ गोटे जिंस जानि कि तुमको खुशी लागिबो कि प्रथमे कबड्डी वर्ल्ड कप हमर केबे हेइतला 2019 रे जोडे कि मलेशिया रे हेइतला एटा होची सेकंड एडिशन
प्रत्येक वर्ष हुए किंतु 2019 पर कौन है कोरोना है से आमर यहाँ बंद थी आईटा सेकेंड एडिशन टा 2025 तो सेकेंड एडिशन रे भी इंडिया जीती आ प्रथम एडिशन जोटा मलेशिया रे हितला सेठी भी आमर बोथ टीम रे इंडिया जीती थिला तो यहाँ को मन रखा कबड्डी वर्ल्ड कप आकु जीवा नेक्स्ट नेक्स्ट आमर कौन दिखाई हु हैज द एबे देखिबा इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन टिके हु हैज द सोल राइट सोल माने केवल एकला ता पाखरे अधिकार अछि टू इश्यू बैंक नोट्स बैंक रो जति कि तमे नोट्स देखुचो कॉइन देखुचो से सब को सी इश्यू करि परिबो ता पाखरे ही केवल राइट्स अछि ऑफ ऑल डिनोमिनेशन जेते भी प्रकार रो नोट आउ कॉइन अछि से सब को सी जारी करि परिबो किए सी रहिला आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आमर कौन करिपरिबो जेते भी प्रकार नोट आउ कॉइन को कौन करिपरिबो सी आमर इश्यू करिपरिबो तमे देखि पारथुवा आरबीआई जो रहिला तार लोगो रे आमर कोन अछि गोटे टाइगर अछि आ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ एठी कोन अछि गोटे गछ पाम ट्री कोन अछि पाम ट्री गोटे ताଳ गछ अछि हैला येला लेखा आइछि देखो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहार की हेडक्वार्टर एगेन आमर को जगह रे अछि मुंबई महाराष्ट्र रे तार हेडक्वार्टर अछि आरबीआई केबे बनाइतिला 1 अप्रैल ले बनाइतिला आमर आरबीआई 1 अप्रैल 1935 रे बना हितला नेक्स्ट जदि आमे कहिबा आरबीआई रो वर्तमान हेड की अछंती आरबीआई रो गवर्नर की अछंती तो आरबीआई रो गवर्नर अछंती हमर की संजय मल्होत्रा की अछंती संजय मल्होत्रा ए नाटा इंपोर्टेंट जेतु एबे रिसेंटली से गवर्नर ही चंदी तांको नाटा इंपोर्टेंट हैला आरबीआई हमर कहा द्वारा बनाइतिला यंग हिल्टन कमिटी रो रिकमेंडेशन ने हमर कोन बनाइतिला आरबीआई बना हेतिला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहा को हमर इंडिया रो यूज गोटे सेंट्रल बैंक इंडिया रो गोटे सबुटु बड़ सेंट्रल बैंक होची एटा आ एटा को कोन कहै छै बैंकर्स बैंक मानकर सबुटु बड़ बैंक बोली का कहै छै आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो जेते प्रकार रो करेंसी है सी सब को जारी करे एक्सेप्ट केवल गोटे रो करेंसी को छाड़ी की सी है 1 टंकिया नोट आउ कॉइन टा फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करे एटा को छाड़ी की फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करे एई 1 टंकिया नोट को छाड़ी की बाकी जेते करेंसी रहला सब को किए जारी करे आरबीआई हमर सबुटु बड़ बैंक मान को जी लोन मध्य देता है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट आ तुम मॉनिटरी पॉलिसी ये सब को इश्यू करी थाए किए आरबीआई ये होची बैंकिंग रो सबुटु बड़ बैंक नेक्स्ट देखिबा आ गोटे जिंस दियाई Where is the headquarter of NABARD? NABARD रो हेडक्वार्टर कोडी ये देखो NABARD रो लोगो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यारो फुल फॉर्म तुमको एग्जाम रे पचारी थिला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तामाने ये कोन करे एग्रीकल्चर पई लोन दिए एग्रीकल्चर कथा बुझे आउ कोन करे रूरल डेवलपमेंट स्पेशली कहा पई काम करे रूरल गाँ लेवल ले डेवलपमेंट पई ई बैंक ता काम करे तो ये हमर रूरल डेवलपमेंट रो सबुटु एपेक्स बॉडी सबुटु बड़ बॉडी होची हमर ये होची हमर नाबार्ड हमर केबे बनाइतला नाबार्ड एक्ट आसीतला नाबार्ड एक्ट द्वारा बना हितला 1981 रे नाबार्ड एक्ट 1981 द्वारा बना हितला जोटा कि बना हितला हमर 12 जुलाई 1982 रे बना हितला नाबार्ड एटा को मन रखिबो एटा कंप्लीटली गवर्नमेंट ताको अधिकार कर देइछि गवर्नमेंट रो यूची सबटु बड़ अथॉरिटी जेति कि भी कोऑपरेटिव बैंक हला स्टेट डिस्ट्रिक्ट रो रूरल बैंक हला से सब को रेगुलेट किए करे तो से सब को रेगुलेट करे नाबार्ड रो हेडक्वार्टर कोडी अछि अगेन एटा आसीबो मुंबई महाराष्ट्र बीसीसीआई हला तमरो कहि परिबा एलआईसी हला नाबार्ड हैला सेबी हैला ए सबुरो हेडक्वार्टर हमर कोडी अछि एसबीआई हैला सबुरो हेडक्वार्टर हमर कोडी अछि मुंबई रे अछि हैला तो ये रहिला हमर हेडक्वार्टर हैला मुंबई नाबार्ड एक्ट 1981 12 जुलाई 1982 रे फॉर्मेशन हेतिला एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पई काम करि थाए आकु जिबा नेक्स्ट नाबार्ड रो रिक्वायरमेंट भी आसी थाए जॉब पई नेक्स्ट आसीबो इन व्हिच योर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो आज हमें आरबीआई पढ़िले नाबार्ड पढ़िले एसबीआई भी पढ़िले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म तो इंडिया रे हमरो स्टेट बैंक केबे बना जाइतला एडी मसिहा पचारची तो स्टेट बैंक हमरो केबे बनाइतला 1955 1 जुलाई नाबार्ड बनाइतला 12 जुलाई 1982 ये बनाइतला 1 जुलाई 1955 1 जुलाई को हमर एसबीआई डे हिसाब रे सेलिब्रेट करा जाय अच्छा 1955 पूर्वरु तार ना कोन थिला तार ना थिला इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया
तार प्रथम ना थिला इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया परे परे तार ना चेंज की कौन है एसबीआई है। तो ये पॉइंट को मन रखिए एटा एग्जाम पे इंपोर्टेंट 1 जुलाई रे फॉर्मेशन होता जीएसटी डे तुम आसो 1 जुलाई रे हमर आसो एसबीआई डे भी आसो। एसबीआई रो वर्तमान तुम जदि आम कहवा एसबीआई रो वर्तमान गवर्नर तो इंपोर्टेंट नहीं किसी छाड़ दियो एसबीआई रो गवर्नर पचारेनी। एसबीआई रो हेडक्वार्टर भी सेम आमर कौटी अच्छी नरीमान पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र को जगह अच्छी नरीमान पॉइंट जोटा कि मुंबई महाराष्ट्र रे एसबीआई रो हेडक्वार्टर अच्छी 1955 रे बना होता। आ ये हूँ आमर कौन ये हूँ एशिया वर्ल्ड रे सबुठु गोटे वन ऑफ द बिगेस्ट सबुठु बड़ बैंक। तो यहाँ आम कहीपर लार्जेस्ट सबुठु बड़ पब्लिक सेक्टर बैंक एटा एग्जाम रे पचारे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। इंडिया रे सबुठु बड़ पब्लिक सेक्टर बैंक रो ना हूँ कौन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जार कि कस्टमर पाखापाखि 50 कोटी कस्टमर आमर अच्छा बहुत बड़ कस्टमर तार रेट है लोन है इन्वेस्टमेंट यही सब अनुसार डिपोजिट्स अनुसार ये हूँ आमर सबुठु बड़ बैंक। आपको जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दिखाई देखो बजेट विषय हु हैज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजेट मैक्सिमम टाइम बजेट किए प्रस्तुत करिसेंती विथ 10 बजेट्स कही मैक्सिमम टाइम 10 थर सी आमर बजेट प्रस्तुत करी एमती जड़े हो जाइछंती मिनिस्टर तमें जानी बजेट किए प्रस्तुत करती फाइनान्स मिनिस्टर अर्थ मंत्री फाइनान्स मिनिस्टर आमर प्रत्येक वर्ष कौन करती फेब्रुआरी 1 तारिख दिन गोटे बजेट प्रस्तुत करती। बजेट माने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटा को कौन कहुए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमर जो गोटे वर्ष आगुरी जहाँ माने खर्च होता ए वर्षर खर्च आकु जहाँ खर्च हम से 3टा वर्षर आकलन को कहुए बजेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ आमर केते नंबर आर्टिकल अच्छी आर्टिकल नंबर आमर 112 रे अच्छी जोटा को आमर कॉन्स्टिट्यूशन ताकू बजेट न कहुई कौन कहुए ताकू कहुए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनान्स मिनिस्टर बजेट जारी करती जोटा कि फेब्रुआरी 1 तारिख रे प्रत्येक वर्ष आ बजेट पूर्व कौन आसे इकोनॉमिक सर्वे आसे। तो ये जो बजेट प्रस्तुत करते सबुठु अधिक को फाइनान्स मिनिस्टर बजेट प्रस्तुत करते सी आसबे आमर किए मोरारजी देसाई तांकर ना हूँ कौन आमर प्राइम मिनिस्टर थे जहाँ ना हूँ मोरारजी देसाई से केते थर करते 10 थर बजेट प्रस्तुत करते। एबे तुम्हें आउ गोटे डाटा जान जी कि सेकेंड नंबर रे अच्छा सेकेंड नंबर रे आसवे वर्तमान अर्थमंत्री जहाँ ना हूँ निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी कि वर्तमान अर्थमंत्री अच्छा सी आमर केते थर बजेट प्रस्तुत कर 8 टाइम्स 8 थर आउ वर्षे 2 वर्ष जदि सी फाइनान्स मिनिस्टर रहीगले रे तो निहाती तो ये कौन करेंगे यांकर रेकर्डटा को भांगी देवे कौन पे 5 वर्षर गवर्नमेंट अच्छी तो सी ही फाइनान्स मिनिस्टर आउ 2 वर्ष बजेट प्रस्तुत कले माने ये मोरारजी देसाई को क्रॉस करदे। आ निर्मला सीतारमन वर्तमान करेन्टली आमर फाइनान्स मिनिस्टर अच्छा सी प्रथम थर 2019 मसीह कौन करते सुटकेस ब्रीफकेस गोटे ब्रीफकेस थाए लाल कलर सेटा को न आनिकी से कौन आनी सी आनी बही खाता बजेट बही खाता माने गोटे पेपर रे सी बहुत सारा बजेट नहीं आसते तो बही खाता पेपर गोटे फाइल नहीं आसते से कहले कि आमे ब्रिटिशर्स मान को कल्चर कौन पे सुटकेस बा ब्रीफकेस रे आनिबा आमे आमे खाता बही रे आनिबा पेपर रे आनिबा तो बही खाता बजेट सी प्रस्तुत करथिले। आउ जदि मु कहबी फास्ट इंडिया रो प्रथम फाइनान्स मिनिस्टर जे कि बजेट प्रस्तुत करथिले फाइनान्स मिनिस्टर प्रथम किए थिले इंडिया रो देश स्वाधीन होबा परे तो सी थिले आर के सन्मुखम चेट्टी तो चेट्टी अंकल आमर कौन करथिले प्रथम थर पर बजेट प्रस्तुत करथिले बा सी प्रथम कौन थिले फाइनान्स मिनिस्टर थिले। एतिकी पॉइंट थिला आमर कहा विषय रे बजेट विषय रे। तो ये थिला आमर टोटल 20टा क्वेश्चन मे भी आज टाइम टिके बहुत लगी थो कौन पे डाटा बहुत सारा थिला ए सब को तुम नोट डाउन करके रख कौन पे बिना न लेखिकी सी मन रहिबो नाही तो ये सब को लेखिकी तुम बार बार मन रख। आज थिला आमर डे नंबर 6 आमर थियोरी रे भी डे नंबर 6 गला एमसीक्यू रे भी डे नंबर 6 गला पुणी नेक्स्ट सेशन में देखा काली। तो ये पर्यंत रही पिला माने जदि वीडियो भल लगी मो मेहनत भल लगी वीडियो को जल्दी जल्दी गोटे लाइक कर दियो। आ जो 3टा क्वेश्चन मु पचाची से 3टा क्वेश्चन आंसर समस्त दबा दरकार केवल जड़े 2 जण नुह समस्ते एक्टिवली कमेंट दियो हला आ पिला भितर शेयर कर दियो। पुणी देखा जय जगन्नाथ धन्यवाद।